यह कहानी एक रहस्यमयी लड़की और 9 पूंछ वाली लोमड़ी जुवे हु की है। एक दिन एक घायल लड़की को खाई के नीचे एक दिव्य वन मिलता है, जहाँ एक छोटी लोमड़ी एक चमकती हुई चेनचाओ जड़ी के सामने नाच रही होती है। लड़की जब उस जड़ी को तोड़ने जाती है तो लोमड़ी उसके सामने आकर नाचकर उसे चेतावनी देती है कि वह पवित्र जड़ी को न छुए, लेकिन लड़की बहुत बुरी तरह घायल होती है। उसे किसी ने धोखे से चट्टान से धक्का दे दिया था। मजबूरी में वह जड़ी तोड़कर खा लेती है और आश्चर्यजनक रूप से उसके घाव पल भर में भर जाते हैं। जब वह छोटी लोमड़ी को उठाती है और उसकी पूंछ छूती है तो उसके मन में अजीब सी जानी पहचानी भावना जागती है। उसे याद आता है कि 1000 साल पहले वह एक शक्तिशाली कुल की रानी बनने वाली थी, लेकिन उसने एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी से प्रेम कर लिया था। उस प्रेम के कारण उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वह आत्मा इस नई लड़की के शरीर में जाग उठी है। उसे पता चलता है कि इस शरीर की असली मालकिन को उसकी सौतेली बहन ने ईर्ष्या में बदनाम कर चेहरा बिगाड़ दिया और खाई में धक्का दे दिया था। लड़की को अपने पुराने और नए दोनों विश्वासघात याद आते हैं और वह बदला लेने का निश्चय करती है। उधर वह छोटी लोमड़ी दरअसल 9 पूंछ वाले लोमड़ी राजा की संतान होती है, जो अब एक सम्मानित विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है। जब पिता को पता चलता है कि किसी ने दिव्य जड़ी ले ली है तो वह जादू से लड़की का पता लगा लेता है। लड़की वापस अपने घर पहुंचती है। उसकी सौतेली बहन उसे जिंदा देखकर डर जाती है। लड़की उसे पकड़कर सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती है। घर के लोग उसका साथ नहीं देते, बल्कि बहन की झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तब लड़की अपनी शक्ति दिखाती है। वह खुद को घायल करती है, लेकिन दर्द और घाव उसकी बहन के शरीर पर दिखाई देते हैं। सब लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। उसी समय 9 पूंछ लोमड़ी अब विद्वान के रूप में वहां पहुंचता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं। पुराना प्रेम और अधूरी कहानी फिर से जाग उठती है। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात, पुनर्जन्म और बदले की भावना से भरी एक रोमांचक फैंटेसी कथा है।